भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह को लेकर के एक खबर काफी ज्यादा सुर्खियों में आ रही है। वो है उनके राज्यसभा जाने की तैयारी। हाँ दोस्तों, माना यह जा रहा है, खबर ये आ रही है कि पवन सिंह इस मार्च ही आपको संसद में दिख सकते हैं, यानी राज्यसभा में उनकी सीट कंफर्म हो सकती है। तो आइए जानते हैं किन तरीकों से पवन सिंह पहुंच सकते हैं राज्यसभा में, और बिना चुनाव लड़े कोई कैसे जा सकता है राज्यसभा में, इसका भी डाउट्स आज क्लियर कर ही देते हैं। तो पवन सिंह भाई साहब पिछले लोकसभा में चुनाव लड़े थे, निर्दलीय लड़े थे, हार गए थे, आप सभी को पता है। इस चुनाव जो बिहार का चुनाव हुआ, इसमें पवन सिंह ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, मतलब बहुत ज्यादा इन्होंने मदद की, और ये सभी को पता है कि पवन सिंह के वजह से काफी ज्यादा मुनाफा हुआ है, काफी ज्यादा इजाद हुआ है, काफी ज्यादा फायदा हुआ है बीजेपी पार्टी को। इसके बाद शायद ये भी दावा किया गया था बीजेपी पार्टी की तरफ से, और ये बात रखी गई थी कि आप हमारे लिए मदद करिए, हम आपको डायरेक्ट राज्यसभा भेजेंगे। और अभी फिलहाल ये प्रक्रिया शुरू हो भी चुकी है। पवन सिंह पिछले 4 दिनों से दिल्ली में ही मौजूद हैं, चूंकि राज्यसभा का नामांकन का जो समय है वो आ चुका है, यानी जो प्रत्याशी इसमें जाना चाहते हैं अपना नामांकन कर सकते हैं, जिसमें पवन सिंह भी शामिल हैं। 4 दिनों से पवन सिंह दिल्ली में मौजूद, और इसकी प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। मार्च में ही इलेक्टेड होने वाले जो भी सांसद बनेंगे राज्यसभा के जरिए, उनका सिलेक्शन इसी मार्च होने वाला है। तो बात करें कि कैसे भाई बिना चुनाव के कोई राज्यसभा में जा सकता है और डायरेक्ट सांसद बन सकता है। तो इसके दोस्तों 2 प्रक्रियाएं होती हैं। अगर बात करें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 80 यानी अनुच्छेद 80 के अनुसार ये बताया जाता है, ये कहा जाता है, और ये डिस्क्राइब हुआ है कि भैया राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्यों को नामांकित कर सकती है राष्ट्रपति, और उसमें जो है क्या गुण होने चाहिए, तो किसी भी साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा, कला के अनुसार, यानी कोई अगर ऐसा व्यक्ति है जो समाज में अपने कला के अनुसार, अपने साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा के अनुसार अगर किसी ने अपनी मदद की है, सहयोग किया है, समाज में काफी ज्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, तो उसका सिलेक्शन डायरेक्ट राष्ट्रपति के द्वारा किया जा सकता है। और ऐसे सदस्यों की संख्या 12 होती है, यानी 12 सदस्यों को राष्ट्रपति सिलेक्ट कर सकती है। और अभी बात करें बिहार की, चूंकि पवन सिंह तो राज्यसभा जाएंगे तो बिहार से ही जाने वाले हैं, तो बिहार में 5 सीटें हैं, यानी अलग अलग राज्यों में 6 से 7 राज्य ही हैं जिनमें ये फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, जिसमें से बिहार भी है। तो बिहार में 5 सीट है, 5 सीट में से 2 सीट तो आरजेडी की है, 3 सीट में एनडीए है, तो 3 सीट में से 1 सीट पवन सिंह को भी मिलने की तैयारी चल रही है, नहीं मिलने का भरोसा जताया जा रहा है कि पवन सिंह को भी दिया जाएगा। इसके अलावा एक और भी तरीका जिसके द्वारा राज्यसभा का सिलेक्शन किया जाता है सदस्यों का, वो होता है राज्यों के विधायक द्वारा विधायक गणित के आधार पर चुनाव होता है, यानी जो विधायक होते हैं वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं, उनकी भी प्रक्रियाएं होती हैं। ये 2 प्रक्रियाओं से राज्यसभा में कोई सदस्य बन सकता है बिना चुनाव लड़े। कार्यकाल की बात करें तो 5 साल का नहीं बल्कि ये 6 साल का होता है इसका कार्यकाल, मैक्सिमम 6 साल का होता है, लेकिन हर 2 साल में इसमें एक्सपायरी भी होती है, 1/3 मेंबर्स को एक्सपायर किया जाता है, यानी हर 2 सालों में चीजें बदलती रहती हैं। तो पवन सिंह अगर राज्यसभा जाते हैं तो ऐसा नहीं कि उनको 5 साल या 6 साल के लिए भेजा जाएगा, 2 साल में भी उनको एक्सपायर किया जा सकता है, उनके काम अच्छे रहेंगे, सब कुछ ठीक ठाक रहेगा, तो 6 साल तक भी वो टिक सकते हैं। तो ये रही पूरी प्रक्रिया। भी फिलहाल पवन सिंह दिल्ली में मौजूद हैं, तो दिल्ली में उनकी जो भी नामांकन की चीजें हैं या पहले से जो हो सकता है वो सब कुछ वो कंप्लीट करने के लिए पहुंचे हुए हैं। आगे जो भी अपडेट आएगी हम आपको देने की कोशिश करेंगे। फिलहाल इतना ही। आपकी कोई कुछ राय है कमेंट बॉक्स में करते हुए बता दीजिएगा। ऐसी अपडेट और वीडियोस के लिए लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।